इसे बोलते हैं खच्चर जाम। इन बंदों को सैल्यूट है जो इतना वेट लेकर देखो पहाड़ी में कैसे चढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा ग्लेशियर है, पूरा ऊपर से आ रहा है, नीचे तक जा रहा है भाई। ये देखो जिस जगह मैं चल रहा हूँ कितना डेंजरस है। तो फाइनली मैं बाबा केदार के धाम पहुँच गया। तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रॉम गौरीकुंड। तो यहाँ से हमारा केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट है और हमारे साथ वाले आगे चल चुके हैं और हम आ रहे हैं पीछे इसी ट्रैक के ऊपर। यहाँ पर जैसे ही हम लोग गौरीकुंड में पहुँचे हैं, भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ बाबा के श्रद्धालु यहाँ नज़र आ रहे हैं। सिर्फ 5 स्टिक ले रहे हैं और ये मोहतरमा हमें 20 रुपये का स्टिक लगा रहे हैं। नहीं 40 की दो। 40 का दोगे? 20 दे रहे थे हमें, छोड़िए। तो यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हो आपको महंगाई देखने को मिलेगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि ऊपर जाके सामान सस्ता मिलने वाला है। गौरीकुंड पे एंट्री करते ही हमारे भाई लोग यहाँ पर मिल चुके हैं और यहाँ पर क्लॉक रूम भी है और खाने पीने की व्यवस्था भी है। तो हमारे भैया वहाँ बैठे सामने, वो हमें बुला रहे हैं। सारा सामान कैरी करूँगा, कुछ छोड़कर नहीं जाने वाला। फिलहाल हम लोग गौरीकुंड में यहाँ चाय पीने के लिए एक चाय की टपरी पे रुके हैं और कुछ यहाँ का कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ रश बहुत ज़्यादा है। और यहाँ सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए हमें गाड़ी के लिए 2 घंटे माथापच्ची करनी पड़ी, उसके बाद गाड़ी मिली। तो हम लोग अलग अलग हो गए थे, पहले ग्रुप में ही थे, लेकिन यहाँ आकर फिर से एक साथ हो गए हैं और कुछ यहाँ पर कुछ सामने है। हम लोग यहाँ पर गौरीकुंड की ओर जा रहे हैं और स्नान करने की अगर व्यवस्था हुई तो हम वहाँ नहाएंगे भी और आपको भी दिखाएंगे। यहाँ पर टॉयलेट की कुछ इस तरीके से व्यवस्था है और भैया हमारे लाइन में लगे पड़े और ये सब लोग भाई लोग वेटिंग पे है। हमारे लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट यहाँ ढूंढ रहे हो तो वो होटल में होंगे, यहाँ वाले होंगे, तो उनके ऊपर क्या किस कंडीशन में क्या कंडीशन होगी वो आप लोग बस अंदाज़ा लगाइए, मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा भाई। तो लास्ट ईयर हमने जो यात्रा की थी उस दौरान यहाँ गौरीकुंड में स्नान नहीं हो रहा था, उसका रीज़न था कोविड भाई। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर स्नान करेंगे और फिर हमारी ये केदारनाथ की यात्रा यहीं से प्रारंभ करेंगे। नज़ारा कुछ ऐसा होने वाला है यहाँ गौरीकुंड का। बहुत गर्म पानी है यहाँ इस कुंड के अंदर भाई। तो अभी हम लोग पहुँच गए गौरीकुंड में और गौरीकुंड कुछ ऐसा है भाई हमारा। यहाँ पर देखिए किस तरीके से भाई साहब नहा रहे हैं इतनी ठंडी में, गर्म पानी। अब मैं जा रहा हूँ गौरीकुंड में स्नान करने के लिए। और भैया ने बताया कि यहाँ गौरीकुंड में मैया का मंदिर भी है। ने तप किया था यहाँ पे गौरी मैया ने। अच्छा, गौरी माता का मंदिर है, तभी से ये पानी गर्म है। दूसरी बाजू मंदाकिनी नदी बह रही है जिसका पानी जितना ये पानी गर्म है गौरीकुंड का, वैसा ही पानी मंदाकिनी नदी का इतना ही ठंडा पानी है। जय बोले की जय बोले। तो यहाँ गौरीकुंड में स्नान करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस इसौर और यहाँ हमें गौरी मैया के मंदिर के भी दर्शन करेंगे। और ये है मंदाकिनी नदी जो कुछ इस तरह से बह रही है। लोग जा रहे हैं गौरी मैया के दर्शन करने के लिए। तो कुंड से निकलने के बाद यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें सामने गौरी मैया का मंदिर। तो हमारे गुजराती भाई और राजस्थानी भाई सारे एक साथ केला एंजॉय कर रहे हैं नहीं, हम दर्शन करके आ रहे हैं, आप खाइए। लोग 4 धाम के इस गौरी मंदिर के सामने खड़े हैं और यहाँ पर ये आप पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। और यह है माँ गौरी का मंदिर हमारे जस्ट सामने, जो केदारनाथ मंदिर के जैसा ही लगता है, लेकिन इसका रूप थोड़ा छोटा है और बहुत प्राचीन ये मंदिर है। हम गौरी माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर अंदर की तरफ फ़ोटोशूट अलाउ नहीं है, तो हम वो नहीं करने वाले। यहाँ पर जो माँ गौरी की तपस्थली है, यहाँ पर माता गौरी ने कई हजारों वर्षों तक तपस्या की थी, जो कि भगवान शंकर को प्रतिरूप में पाने के लिए। तो यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यहीं पर जो आगे गर्म कुंड है, माता पार्वती वहाँ पर स्नान किया करती थी। पंडित जी से यहाँ मंदिर के बारे में भी जाना और मैया के दर्शन भी किए। अब दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं दोबारा केदार यात्रा के लिए। तो मिलते हैं आगे केदार यात्रा पर। हर हर महादेव।
तो फिलहाल हम यात्रा स्टार्ट ही करने वाले थे, हमें ये भैया मिले। तो भैया डोली चलाते हैं, कितने रुपए लेते हो डोली के? अब होता है आदमी को देख के होता है ना, वजन के हिसाब से। अच्छा, वजन के हिसाब से, मतलब मान लो मेरा वजन 60 किलो, तो कितने रुपए लगे? 7,500 8,000। 7,500 8,500। ओके भाई, हर हर महादेव। तो हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है यहाँ से, और हम सब तैयार है भाई। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी हम लोग गौरीकुंड के मार्केट से निकले हैं, और सामने देखिए किस प्रकार से यार भीड़ है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु इस बार आए हुए हैं। इस साल लग रहा है जैसे ये पूरी वादियाँ बाबा के श्रद्धालुओं से भरी भरी है। तो फिलहाल हमारी यहाँ से केदारनाथ की जो दूरी है वो 15.5 किलोमीटर है, और अभी आप लोग देख सकते हो कि अभी खच्चर वाले नहीं चल रहे, तो यार काफ़ी अच्छा लग रहा है चलते चलते का कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के स्रोत आपको हर जगह मिलेंगे। तो यार फालतू में आप लोगों को पानी की बोतल 40, 50, 60, 70, 80 रुपये तक जो मिलती है ना, वो लेने से अच्छा है कि आप यहाँ इन झरनों के नीचे पानी पिए। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ से देखिए एक अलग ही मार्केट बनी पड़ी है। और एक खास चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और वो सामने देखिए हिमालय, और एक अलग ही व्यू आ रहा है बादलों के बीच से हिमालय के दर्शन। सूरज देखिए, इतनी तेज गर्मी है कि हालत ख़राब हो पड़ी है। और भैया ने खीरा ककड़ी लगाई है 30 रुपये की। यहाँ पर खीरा ककड़ी खाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं दोबारा हमारे ट्रैक पर, और हमारे सफ़र के साथी बने हैं। आपका नाम? अंजलि। तो अंजलि हमारे साथ इस सफ़र में हमारे साथी बने, हमारे साथ वाले सारे आगे निकल लिए, और अब हम भी जा रहे हैं यहाँ से केदारनाथ 12:30। लास्ट ईयर हम यहाँ से आए थे, तो ये झरना बहुत, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन इस बार बहुत कम है। तो इस बार केदारनाथ यात्रा के दौरान हमें बहुत कम झरने हैं वो बहते हुए दिखे हैं। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं जंगल चटे, और यहाँ खाने पीने के लिए बहुत कुछ है। वो सामने देखिए बहुत ही प्यारा झरना। तो फिलहाल केदारनाथ में हमारा कुछ ऐसा हाल है भाई, और यहाँ देखो कैसे भीड़ में फंसे पड़े हैं, इसे बोलते हैं खच्चर जाम। खच्चरों के बीच से निकले, ये जाम बहुत लंबा चौड़ा है यार। तो यहाँ पर आपको रास्ते में खाने के लिए कुछ चीज़ें, पर कुछ नहीं मिला, पर आपका जाम लगा पड़ा है ना, तो रुकना पड़ेगा आपको। कितना टाइम हो गया? चलो हम जा रहे हैं। ओके, एंजॉय। आंटी हर हर महादेव। कितना कीचड़ है यार, और अभी कीचड़ में इतनी फिसलन है हद से ज़्यादा। तो अगर आप लोग केदारनाथ के इस ट्रैक पर आ रहे हैं, इस यात्रा में आ रहे हैं, तो अपने जूते थोड़े अच्छे ही लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर इस कीचड़ के अंदर फिसलन बहुत ज़्यादा है, और बहुत से लोग हमने गिरते हुए भी देखे हैं, और मैं भी गिरते गिरते बहुत बार बचा। तो अगला रेस्ट हम कहाँ करेंगे? विमली। जैसे मैंने कहा कि इस बार झरने छोटे छोटे हुए पड़े हैं, और ये जो मेरा फेवरेट झरना था यहाँ पर, वो भी बिल्कुल छोटा हुआ पड़ा है। यहाँ पर पिछली बार हमने यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोशूट किए थे, और अब देखो नीचे से ऐसा लग रहा है जैसे नाला बन गया हो। हमने बहुत सा हिस्सा कवर कर लिया है, लेकिन अभी भी हमें वो सामने दिख रहा है पहाड़ी, उसके भी पीछे जाना है। तो अभी बहुत है। रामबाड़ा 1 किलोमीटर यहाँ से, और केदारनाथ 10 किलोमीटर। तो फिलहाल हम बढ़ रहे हैं रामबाड़ा की ओर। ये वाला भी झरना सूखा पड़ा है, तो यहाँ आके थोड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि इस ओर से खच्चर निकलेंगे और इधर से यात्री। यार इस बार टोटल के टोटल जितने भी झरने हैं सारे ही नाले बने पड़े हैं। कर रहा था, और यहाँ पर भोले बाबा की कृपा हुई, और हमारे साथ देखो ये मिले, और पीछे कुछ और लोग हैं। भोले 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 भोले।
कुछ जगह इस प्रकार की चढ़ाई भी हमें देखने को मिलेगी जो आपको थका सकती है, लेकिन आप अगर मेंटली प्रिपेयर है ना तो आप इसे भी आसानी से कवर कर सकते हैं। हर हर महादेव। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। कर लिए दर्शन? भी जा रहे हैं। आ जाओ चलते हैं फिर। तो ये रामवाड़ा का नया वाला पुल है। पुराना वाला जो पुल था वो यहाँ से अब हटा दिया गया है। लास्ट ईयर यहाँ था बट अब यहाँ पर उसके नामो निशान भी नहीं है। तो अभी हम लोग पहुँचे रामवाड़ा जो 2013 की त्रासदी में पूरा का पूरा ख़त्म हो गया था। यहाँ पर पुराना पुल था वो पूरा क्लियर, और ये पूरा का पूरा जो गांव बसा हुआ था वो पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद ये जो नया रास्ता है वो बाद में बनाया गया था। देख सकते हैं कि 2013 की वो त्रासदी आज भी इन पहाड़ों में देखने को मिलती है। बम बम भोले, 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 भोले 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 भोले। हर हर महादेव। हम रामबाड़ा से थोड़ा सा ऊपर आए और ये देखिए सामने रामबाड़ा, और ये जो रामबाड़ा के बाद की जो दूरी है ना वो सबसे टफ है, लेकिन इतनी टफ भी नहीं है, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप इजीली कर सकते हो यार। एक बार फिर से खच्चर और यात्रीगण एक साथ। यहाँ से केदारनाथ धाम 8.5 किलोमीटर। बाबा ने सारे मेरे सरप्राइज ख़त्म कर दिए, ये वाला झरना भी ख़त्म। सो इसे देख के मोगेम्बो खुश हुआ, लेकिन ये पिछली बार ये भी बहुत अच्छा था यार। इन झरनों को देखकर एक अलग ही एनर्जी मिलती है, और इस बार एनर्जी डाउन नहीं है, पर अच्छा नहीं लग रहा है यार इन झरनों को देखकर कि इनमें इतना कम पानी है। हम लोग पहुंच गए हैं छोटी लिंचौली, और यहाँ से आगे केदारनाथ की दूरी कुछ ज़्यादा नहीं रहती यार। मेन जो टास्क होता है ना वो ये रामबाड़ा का है, उसके बाद जो आपका ट्रैक है वो आसान हो जाता है। इसको क्या खोल कर लाए थे क्या? ऐसे होता है भैया, आ जाता है। हमारा केदारनाथ धाम है वो 7 किलोमीटर बचा है, और अभी मौसम ठंडा हो गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो कुछ यूँ नज़ारा है इस केदार नगरी का। तो वहाँ नीचे से हम लोग आए थे, अभी वो ऊपर जाना है टॉप पर। मेरे नीचे भी ग्लेशियर है और ऊपर की साइड भी। तो एक बार फिर से हमारे सामने एक और ग्लेशियर आ गया, और मे भी इस यात्रा में कुछ दिनों के अंदर ये ग्लेशियर ख़त्म हो जाए और उसके बाद दिखाई भी ना दे। मेरा गला खराब है बहुत ज़्यादा, तो मैंने ठंडा पानी कहीं नहीं पिया, और नीचे एक भी शॉप वाला नहीं था जिसने मुझे गर्म पानी दिया हो। तो यहाँ पर ये अंकल जी हैं, इन्होंने हमें गर्म पानी भी पिलाया, और इसके अलावा अगर यहाँ कोई भी यात्री आता है तो यहाँ ये अंकल जी पानी का 1 रुपया भी नहीं लेते। तो यार काफ़ी अच्छी सोच है कि पहाड़ों का पानी इतना अच्छा है, फिर भी लोग बोतलों के पीछे पता नहीं क्यों यार, जो कि यहाँ बोतलों का पानी पी कर वो बोतल भी पहाड़ों में फेंक देते हैं। तो उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पहाड़ों का पानी पीजिए। यहाँ के जो स्रोतों का पानी है ना उसकी बराबरी भाई आपकी कोई बिस्लरी बोतल नहीं कर सकती। सही बोला अंकल जी? प्यासा को पानी देना चाहिए, यहाँ का तो शुद्ध पानी है। बिल्कुल अंकल जी, इससे लेकिन पानी पवित्र पानी कोई नहीं है, बहता हुआ पानी। पानी पिया होगा आपने, बहुत अच्छा पानी था अंकल जी। तो फिलहाल हम अंकल जी के यहाँ से चाय पीकर जा रहे हैं। पूरे रास्ते हमने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि यहाँ पर टॉयलेट की जो मुझे वेस्टर्न सीट चाहिए वो व्यवस्था यहाँ है नहीं। तो यहाँ एक जगह मिली जहाँ मैं फ्रेश हुआ, उसके बाद मैंने कुछ खाया पिया, और यहाँ पर अंकल जी ने जो गर्मा गर्म पानी दिया ना, सच में बहुत ज़्यादा गले को यार सुकून मिला। और कल तक तो मैं फिर मतलब मुंह से फूंके निकल रही थी, आज कुछ आवाज़ निकल रही है, इतना ही बहुत है। थोड़ा क्या करना है, पहले क्या करना है? गरम तेल आग में
गर्म आग थोड़ा में सेकना, थोड़ा सेकना है। सिकाई करना। सिकाई उसके करना। बाद जो है सोते समय जिस समय गला बैठा हुआ है ना, हाँ जी। उसको मुंह में रखो, मुंह में रखना और है। उसका रस जो जाएगा ना, रस अंदर जाने देना है। बिल्कुल साफ हो जाएगा। मतलब विक्स की गोली की कोई जरूरत नहीं। विक्स की गोली ये तो पहले वो लोगों के, ये बुजुर्गों का ये है। अदरक किसी का अगर गला खराब हो गया बोला अदरक दो। आजकल तो हमें कोई बताता ही नहीं है, सीधा एक ही बात बोलते हैं। विक्स की गोली खाओ और खिचखिच दूर करो। 3 दिनों से मैं विक्स की गोली भी खा रहा हूँ, दूसरी मेडिसिन भी खा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। तो अंकल जी चाय सच में बहुत ही कड़क, अदरक डालकर लौंग इलायची सब कुछ मिक्स किया है। तो भाई चाय एक नंबर यहाँ केदारनाथ में आज तक तो मैंने कभी पी नहीं है, अंकल जी की शॉप पर पी है। चाय बहुत अच्छी थी। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शुभ यात्रा, जरूर हैप्पी जर्नी। रिटर्न में जरूर मिलना। जरूर। तो इस पूरी यात्रा के दौरान मुझे जो अंकल जी है ना सच में बहुत अच्छे लगे। और इसका रीज़न ये नहीं है कि उन्होंने मुझे फ्री में चाय दी या ऐसा कुछ। उनकी जो सोच है ना वो बहुत है। इस यात्रा के दौरान मैं भी ये चाहता हूँ कि यार मोस्टली जो यहाँ के दुकानदार है, चाहे यहाँ के लोकल लोग, उनकी सोच ऐसी ही होनी चाहिए। क्योंकि जो यात्री आ रहे हैं वो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, नज़दीक से नहीं आ रहे। तो भाई उनकी हेल्प करो, कमाई करो, अच्छी बात है, बट एक जायज़। तो फिलहाल हमारी यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। यहाँ केदारनाथ वैली में ये जो व्यू आपको देखने को मिल रहा है सच में ऑसम है यार, ऑसम। इसे कहते हैं स्वर्ग। देखिए पूरी ये केदार वैली कितनी सुंदर लग रही है। और इस केदार वैली में हमारी मुलाकात हुई है हमारे भाइयों से। ये भाई हमारे अंकित भाई बहादुरगढ़ से, हरियाणा से है भाई। और हाँ भैया कहाँ से? दिल्ली से है। पहले मैं एक ग्रुप के साथ था, 10 लोग थे, फिर मैं सोलो हुआ, फिर मुझे गुजराती मिले, फिर मैं सोलो हुआ, फिर मुझे पंजाबी मिले, फिर मैं सोलो हुआ, फिर मुझे राजस्थानी मिले, फिर मैं सोलो हुआ, फिर हरियाणवी, और उसके बाद अब भाई यहाँ हरियाणा और दिल्ली दोनों एक साथ। तो हमारा जो ये ट्रैक है ना सच में बहुत शानदार हो रहा है। यात्रीगण से निवेदन है कि यहाँ के बोर्ड बिल्कुल मत देखे, क्योंकि यहाँ पर इन पे जो दूरी लिखी हुई है ना बिल्कुल गलत लिखी हुई है। काफी दूर नहीं है। वो टेंट दिख रहा है ना, हाँ, बस यूँ समझ ले वहाँ से मिंदर दिख जाए। वो आंखें सही है तो टेंट दिख रही है, जाने में तो आत्मा निकल जाती है ना, आत्मा खड़ी हो जाती है साइड में। अरे हमारी दिखाने के लिए पूरा ग्लेशियर देखो यार, रोड के ऊपर आया हुआ है। और लास्ट ईयर ऐसा कुछ भी नहीं था कि बर्फ यहाँ पर थी या नहीं, इस बार खूब सारी बर्फ है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का माहौल है और इसमें बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फिलहाल यहाँ बर्फ की जो पूरा ग्लेशियर है वो हमने पार कर दिया। और आगे देखिए बादलों की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा ग्लेशियर है, पूरा ऊपर से आ रहा है, नीचे तक जा रहा है भाई। तो यहाँ ऊपर थोड़ा आते ही ठंड भाई बढ़ चुकी है और अभी हम बादलों के बीच में चल रहे हैं। और यहाँ पर ग्लेशियर देखिए किस तरह से है। ये देखो जिस जगह मैं चल रहा हूँ कितना डेंजरस है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, तो खच्चर भी बहुत स्लिप कर रहे हैं। जगह बिल्कुल नहीं है। और ये खच्चर वाले भाई इनको कोई मतलब ही नहीं है, इनको सिर्फ अपने पैसे बनाने से मतलब है। आप चाहे जाओ खाई के अंदर। अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, और यहाँ से जो बेस कैंप है उसकी दूरी है 1 या 1.5 किलोमीटर। तो फिलहाल भाई कोई ज़रूरी काम गया है तो वो करके आ जाए, फिर हम यहाँ से जाएंगे। इन बंदों को सैल्यूट है जो इतना वेट लेकर देखो पहाड़ी में कैसे चढ़ रहे हैं। मैं केदारनाथ के बेस कैंप पे पहुँचा हूँ अभी, और यहाँ से कुछ इस प्रकार का व्यू है। और अभी मैं केदार बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ एक भैया मिले हैं जो कैंप बुक करवाते हैं। आपके जो कैंप है वो कितने रुपए के चार्ज करते हैं? यहाँ पे फिक्स रेट है 500 रुपया, गवर्नमेंट रेट है। 500 रुपये गवर्नमेंट रेट। बेस कैंप है ये, और सेपरेट कैंप भी मिल जाते हैं यहाँ पे, और शेयरिंग वाले भी मिल जाते हैं। शेयरिंग वाले कितने के पड़ते हैं? शेयरिंग वाले पड़ते हैं 500 रुपया पर हेड, और जो ये डोम टेंट हैं वो आपको पड़ते हैं 2000 तक के। 2000 पूरा टेंट? जी पूरा। उसमें कितने जने सो सकते हैं? 4 बंदे सो सकते हैं। 4 बंदे, वो तो 500 रुपये पड़ते हैं। कंबल वगैरह सब मिलता है। तो उसमें कम वगैरह भी करते हो थोड़े बहुत? उसमें हाँ थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं। मतलब 500 है तो वहाँ 300-400 हो जाता है? हाँ
भीड़ के हिसाब से भी थोड़ा वो होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट का रेट फिक्स है वो 500 रुपया है। गवर्नमेंट का चलो वो अलग कहानी है, जी। बट कम तो होता ही है। कम तो होता है। तो जिस हिसाब अगर से भीड़ कम है- कितनी है? भीड़ अभी बोल नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्रश है। तो सोनप्रयाग में देखा होगा आपने, रोक रहे हैं वहाँ पे। हाँ, लाइट की पानी होटलों में लाइट की उचित व्यवस्था है यहाँ पे। रात को गर्म पानी पीने के लिए मिल जाता है यात्रियों को। चलो थैंक यू भाई, बहुत आपसे मिलकर धन्यवाद अच्छा लगा। आपका। यहाँ से श्री केदार की दूरी 1.5 किलोमीटर। जिंदगी की सारी खुशियाँ एक तरफ और वो केदार धाम एक तरफ। जय बाबा केदार। सामने मंदिर बहुत नज़दीक है और हम कुछ इस कंडीशन में। हम पहुंच गए हैं भोले बाबा के दरबार। तो फाइनली मैं बाबा केदार के धाम पहुंच गया। ये दूरी मुझे तय करने में 13 घंटे लगे। सुबह 8:30 को निकला और यहाँ 9:30 को पहुंचा। और ये है बाबा केदार का धाम। मैं अपनी खुशी बयां नहीं कर सकता कि मैं यहाँ आकर कितना खुश हूँ। तो फिलहाल मैं बाबा के दर्शन करने जाता हूँ और ये वाला व्लॉग यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। तो अब हम मिलेंगे कल एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ बाबा केदार के धाम पर। हर हर महादेव।